नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम पढ़ते हैं 4 जून 2024 का करंट अफेयर्स। कुछ कारणों से जो ये करंट अफेयर्स एक हफ्ते तक लेट हो गया। बहुत जल्दी जल्दी ये सारे वीडियो जो है आपके जो है चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इसको देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो कुछ लेट की वजह से ये सारे वीडियो बाकी रह गए हैं। चलिए आज 4 जून का पढ़ता है और 2-3 दिन में ही सारे वीडियो आपको लास्ट तक मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। हाल ही में किस देश से आरबीआई द्वारा 100 टन सोना भारत लाया गया है? किस देश से आरबीआई 100 टन सोना भारत लाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम की जगह ब्रिटेन कह सकते हैं, इंग्लैंड कह सकते हैं। ये 100 टन सोना वहां से भारत लाया गया है। अब ये बात करते हैं कि ये 100 टन सोना वहां से लाया क्यों लाया गया है? 100 टन का मतलब है 1 लाख किलोग्राम। चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। आप लोग इसको लिखते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपके प्रश्न जो है ठीक हो जाएंगे। आरबीआई ने लगभग 100 टन सोना अर्थात 1 लाख किलोग्राम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से वापस लाया है। क्यों लाया है? तो वर्ष 1991 में जब आर्थिक संकट की स्थिति भारत में बन गई थी, तो इस दौरान चंद्रशेखर सरकार ने जो है सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और साथ ही साथ आईएमएफ से कर्जा भी लिया गया था। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 1991 में वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया और आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो जो है सोना गिरवी रखा गया और आईएमएफ से कर्ज लिया गया, तब जाकर भारत की आर्थिक संकट बन पाई। और आगे जब उसी साल 1991 में चुनाव हुआ तो नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, और इन सारी चीजों को उन लोगों ने हैंडल किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब 100 टन सोना आने के बाद 822.1 टन सोना जो है आरबीआई के पास हो गया है, अर्थात भारतीय कोष में हो गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक चीज देखते हैं, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार सर्वाधिक सोने का भंडार वाले प्रमुख देश कौन से हैं? तो सबसे अधिक सोने का भंडार अमेरिका में है, 8133.46 टन सोना जो है अमेरिका के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है 3352 टन। तीसरे नंबर पर इटली आता है 2451.84 टन। चौथे पर फ्रांस 2436.88 टन सोना। और भारत का स्थान दुनिया में 9वें स्थान पर आता है, 822.09 टन सोना भारत के पास रिजर्व है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम ने जोचिटल गैल्वेन को हराकर जीत हासिल की। यह बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिनबाम ने वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर की जगह ली है। तो वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर हैं और ये अक्टूबर से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी जो है राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर हैं, लेकिन अगले राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम चुन ली गई हैं। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है ना, ये याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। आइसलैंड जो है ये आप देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है आइसलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है, मानव विकास सूचकांक में दूसरे नंबर पर है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है, जो दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी भी है, और इसकी मुद्रा जो है आइलैंडिक क्रोना, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी प्रारंभ की है? किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी प्रारंभ की है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी को प्रारंभ कर लिया है, शुरू कर लिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुंग येओल ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा अर्थात कोरियाई एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम पूछा जाएगा, का शुभारंभ कर दिया है। और इसके पहले जो है प्रमुख कौन है? यू यंग बिन है। कासा ने 2032 तक चंद्रमा पर लैंडर भेजने का योजना बनाया, जबकि 2045 तक मंगल ग्रह पर अपनी जो है उपग्रह भेजने की योजना बनाया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल, और इसकी मुद्रा जो है वान है, याद रखेंगे।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर, एशिया के सबसे अमीर, इन लोगों को बताया गया है। तो इसमें एशिया के सबसे अमीर बन गए हैं गौतम अडानी। 2 जून 2024 तक की ये रिपोर्ट है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बन गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी एशिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़ कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये याद रख लीजिएगा, प्रश्न ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में खूब आता है और आप लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए। अडानी की कुल संपत्ति 111 बिलियन डॉलर हो गई है। दुनिया में 11वें स्थान पर है गौतम अडानी, जबकि 109 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दुनिया में 12वें स्थान पर है और भारत में पहले, दूसरे और एशिया में भी पहले और दूसरे स्थान पर है। दुनिया का 5 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति है बर्नार्ड अर्नॉल्ड, 207 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर एलन मस्क है, 203 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं अमेजन के, 199 बिलियन डॉलर। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, 166 बिलियन डॉलर। और गूगल के संस्थापक और सीईओ लैरी पेज 153 बिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में। अगला प्रश्न देखें, 2 जून को हैदराबाद किस राज्य की पूर्णतः राजधानी बन गई? पूर्ण रूपेण से जो है ना, किस राज्य की राजधानी हैदराबाद बन गई है? तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून को पूर्णतः हैदराबाद तेलंगाना की पूर्णतः राजधानी बन गई है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। आप जानते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था और 2 जून 2014 को तेलंगाना का जो है आंध्र प्रदेश विभाजन करके राज्य बनाया गया था। 2 जून को इसका स्थापना दिवस था। तो हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी बनाया गया था कि 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगी और 10 वर्ष के अंदर अपनी नई राजधानी को क्या करना है? बना लेना है। तो यह 2 जून 2024 को 10 वर्ष जो है समाप्त हो गए और 10 वर्ष की समाप्ति पर अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं रही, अब ये पूर्णतः तेलंगाना की राजधानी बन गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवरमण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी के विकल्प को तलाशेगी। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवरामन की अध्यक्षता में समिति बनाई है जो आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी के विकल्प को जो है बताएगी, उसके लिए सुझाव देगी। अगला प्रश्न देखें, किस बैंक ने महाकृषि समृद्धि योजना को प्रारंभ किया है? महाकृषि समृद्धि योजना को प्रारंभ किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यह योजना शुरू किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और बैंकिंग से प्रश्न परीक्षा में आएगा करेंट अफेयर्स के। इसलिए शुरू यह योजना खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों, प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल परियोजनाओं और कृषि बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इसलिए यह शुरू किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुई थी और 1936 से अपना कार्य शुरू किया था। मुख्यालय इसका जो है महाराष्ट्र के पुणे में है और चेयरमैन है निधु सक्सेना। अगला प्रश्न देखें, किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है? इन्होंने खोज लिया कि 1 मिनट में ही फोन जो है 100% चार्ज हो जाएगा। तो यह किसने खोजा है? तो ये खोजा है अंकुर गुप्ता ने। अंकुर गुप्ता जो एक भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं, इन्होंने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाला जो टेक्निक है वो खोज निकाला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कॉर्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? ब्रायडन कॉर्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है आईसीसी के द्वारा। तो ब्रायडन कॉर्स जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इनको 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न देखें, अगला और बहुत ही बढ़िया, मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया जो है मुजफ्फर शाह मुस्तफा को अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, अपने दोस्त ग्रुप में भी भेजिए और इसको अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और रोज सुबह हमारे साथ जुड़िए। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।